Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic cuboidal epithelium in class 9th in chapter 2 tissue. Okay student, now we are going to discuss cuboidal epithelium. This is the second part of epithelial tissue. In the previous video, we have already completed squamous epithelium. Let's start. जैसे बात करते हैं इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। वो कैसी होती हैं? वो क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। वो होती हैं क्यूब शेप्ड सेल्स, यानी इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। एंड जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. Now just take a look in this figure. It is a cuboidal epithelium. जैसे कि अगर हम बात करें इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन में क्या होते हैं बच्चों, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। उसके ऊपर क्या होता है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं इनके नीचे क्या होता है? एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो जितने भी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे उन सब के नीचे क्या होगा बेटा? ये फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। ये जो पिंक कलर का आपको इस फिगर में दिख रहा है बेटा, दैट इज़, देख रहे हो आप, ये क्या होता है बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और इसके ऊपर क्या होती है बेटा? ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स क्यों? क्योंकि बेटा ये जो आपकी सेल्स होती हैं कैसी होती हैं? क्यूब शेप में प्रेजेंट है। आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी लगेगी बेटा? ये क्यूब शेप की सेल्स लगेंगी। अब क्यूब शेप की सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसी होती है? ओके स्टूडेंट, जैसा हम बात कर रहे थे कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इसकी जो शेप होती है, यानी इसकी जो सेल्स की जो शेप होती है कैसी होती है? क्यूब शेप की होती है। क्यूब शेप की क्यों होती है बेटा? जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूब की, मैं यहाँ पर बात करूँ, इट इज़ जस्ट अ सिंपल क्यूब। और अगर मैं इसमें देखूँ तो बेटा जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? हमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर दिखाई देगी, यानी कि ऐसा बॉक्स हमें दिखाई देगा। ये पूरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऐसा दिखाई देगा। तो यानी कि जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ पोर्शन को, सिर्फ मुझे ऊपर वाला ये पोर्शन हमें दिखाई देगा। और ये हमें कैसे लगेगा? ये एज अ क्यूब की शेप लगेगी। तो दैट मीन्स ये जो शेप होती है कैसी होती है? क्यूबॉइडल शेप की होती है। यानी कहने का मतलब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। अब इसमें बात करते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन मीन्स क्या होगा? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये प्रेजेंट होती है जर्म लेयर में। जर्म लेयर में। और जर्म लेयर्स क्या होती हैं? यानी जर्म लेयर का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी में या जब एम्ब्रायो जब एम्ब्रायो फॉर्म्ड होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद आपका जाइगोट फॉर्म्ड होता है और जाइगोट आपका अंडर डेवलपिंग स्टेजेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रायो में। तो कहने का मतलब एम्ब्रायो में क्या होती है? आपकी जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं और उन जर्म लेयर्स में किसकी बनी होती है बेटा? वो बनी होती है आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। यानी कि जो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स पाई जाती हैं। और एम्ब्रायो कब होता है? जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ क्या होता है बेटा? फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के थ्रू क्या होता है? आपका जाइगोट फॉर्म्ड होता है। एंड जाइगोट फॉर्म्ड होने के बाद क्या होता है आपका? वो अंडर डेवलपिंग स्टेजेस में क्या करता है? ग्रोथ करता है। और ग्रोथ करके क्या होता है? वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। और एम्ब्रायो की जो लेयर्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड जर्म लेयर्स। और जर्म लेयर्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा एक्नी ऑफ पेनिक्रियास। एक्नी ऑफ पेनिक्रियास। एक्नी ऑफ पेनिक्रियास क्या होते हैं बेटा? पेनिक्रियास का अगर हम बात करें क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रिएट करता है और ये हमारी बॉडी में स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? ये क्या करता है? पेनिक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है हमारी बॉडी में। पेनिक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। और उनका काम क्या होता है बेटा? जो हमारे फूड को करते हैं डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं।
तो पेनिक्रियाज की जो इंटरनल बॉडी होती है उसमें आपकी एक्नीज प्रेजेंट होती हैं, और एक्नीज में की जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है? वो करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बेटा थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। यानी थायराइड ग्लैंड में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? ये आपके वो ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। और हार्मोन्स का मतलब क्या होता है बेटा? हार्मोन्स आपके केमिकल सेक्रेशंस होते हैं जो क्या करते हैं? अपने टारगेट साइड पे पहुंचकर अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी जो वॉल्स क्रिएट होती हैं बेटा, जो वॉल्स बनी होती हैं उसमें आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? पाया जाता है। फिर आपका आता है इसमें कोरोइड्स। कोरोइड्स लेयर ऑफ आई। ये कोरोइड्स लेयर ऑफ आई का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये रहता है, जैसे आपका कोरोइड्स लेयर का मतलब ये होता है जो हमारी ह्यूमन आई होती है। ह्यूमन आई में क्या होता है बच्चों? रेटिना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो ह्यूमन आई होती है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन आई एंड दिस इज़ अ आई लेंस। तो बेटा ये क्या होता है? आपका रेटिना होता है, और इस रेटिना और इसके ऊपर एक लेयर होती है बेटा स्क्लेरा। एक तो रेटिना होता है, रेटिना होता है बेटा इसके अंदर की साइड प्रेजेंट। ह्यूमन आई की क्या होता है बेटा? अंदर की साइड प्रेजेंट होता है आपका रेटिना, अंदर की साइड। और आउटर साइड में क्या होता है बेटा? स्क्लेरा प्रेजेंट होता है, ये भी एक लेयर होती है। और इसके बीच में क्या होती है आपकी? बहुत पतली सी लेयर होती है जिसे कहते हैं बेटा कोरोइड्स लेयर ऑफ आई, ये प्रेजेंट होती है। और कोरोइड लेयर ऑफ आई में भी क्या होते हैं बेटा? आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और बात करते हैं और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका प्रेजेंट होता है आपका लेयर ऑफ रेटिना। अब बात करते हैं ये जो रेटिना होता है, जो रेटिना होता है ह्यूमन आई में, वो क्या करता है? एज अ स्क्रीन का काम करता है। कहने का मतलब ह्यूमन आई में जो इमेज क्रिएट होती है वो कहाँ बनती है बच्चों? वो इस रेटिना पर बनती है। यानी कि एक तरीके से स्क्रीन का काम करता है रेटिना ह्यूमन आई में। और इस रेटिना पर क्या होते हैं बेटा? सेल्स पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब इसकी जो लेयर होती है, जो रेटिना की जो लेयर बनती है वो किस सेल की बनती है बेटा? वो बनती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की। क्या होती है? रेटिना की लेयर फॉर्म्ड होती है। अब बात करते हैं इसमें फंक्शंस की, कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या होता है इसका? एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? मटेरियल को क्या करता है? एब्जॉर्व करने का भी काम करता है। यानी लिक्विड मटेरियल को भी क्या करता है बेटा? एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है सेक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब होता है यानी बॉडी ऑर्गन से जो भी आप मटेरियल बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है यानी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल क्या होता है कलेक्ट होता है उसे बाहर निकालने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन, और एक और होता है बेटा इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? यानी कि गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। गैमेट प्रोडक्शन ये क्या करता है बच्चों? गैमेट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। गैमेट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। यानी मेल में क्या होते हैं? जो गैमेट्स क्रिएट होते हैं उन्हें मेल गैमेट्स कहते हैं, उन्हें मेल गैमेट्स कहते हैं। और मेल गैमेट्स क्या होता है बच्चों? दैट इज़ स्पर्म। और बात करते हैं जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, यानी एफ जो रहता है दैट इज़ फीमेल गैमेट्स, जो होता है फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके ओवम। ओवम भी कह सकते हैं या इसको एग भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है ये आपके क्या होते हैं? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं।